गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय महादेवी वर्मा का। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी, यह डेट आपको याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है? 24 मार्च 1907 ईस्वी को फारुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फारुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय था। कुछ कुछ किताबों में हमको गोविंद सहाय वर्मा देखने को मिलता है, तो गोविंद सहाय वर्मा भी लिख सकते हैं। तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी था। माता का नाम क्या था बच्चों? श्रीमती हेमरानी था। इनका विवाह 11 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी था। इनका विवाह 11 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा आगे की शिक्षा क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज, इस स्कूल का नाम याद रखेंगे, यह प्रयागराज में पड़ता है बच्चों यह स्कूल, जिसका पहले क्या नाम था? इलाहाबाद। तो हम लिखेंगे कि महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा आगे की शिक्षा क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में हुई। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मतलब इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए किया था। संस्कृत विषय में एमए किया था और वो भी प्रथम श्रेणी में पास हुई थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया था और वो भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी। ठीक, इसका यह मतलब है। आगे चलकर ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य व उपकुलपति के रूप में भी कार्यरत रहीं। यहाँ पर प्रधानाचार्य का मतलब बच्चों आप समझते हैं कि प्रधानाचार्य का मतलब होता है प्रिंसिपल, व उपकुलपति क्या होता है? विश्वविद्यालयों में एक पद होता है जो सबसे उच्च पद होता है, वो पद उपकुलपति का पद कहलाता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रहीं। इनका देहावसान 11 सितंबर 1987 ईस्वी को, आपको याद रखना है यह डेट भी, ये इनकी देहांत या देहावसान कह सकते हैं, इस डेट पर हुई थी 11 सितंबर 1987 ईस्वी। मतलब ये इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 24 मार्च 1907 ईस्वी और इनका मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 ईस्वी को। मतलब ये 80 साल तक लगभग जी थी। ठीक, और वो भी इनका देहांत कहाँ पर हुआ था? प्रयाग में हुआ था। इनका देहावसान 11 सितंबर 1987 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। प्रयाग कहे तो प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था। ठीक बच्चों, अब हम इनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। इनकी रचनाओं को याद रखने की बहुत ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन जो 20 ठो आते हैं वो यही से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि यह किसकी रचना है, इसलिए इनकी रचनाओं को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी की रचनाएं क्या क्या है। काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह क्या होता है? काव्य संग्रह का मतलब होता है जिसमें कविता लिखी गई हो जिस पुस्तक में। तो इन्होंने कई कविता लिखे तथा कई पुस्तकों में लिखा। तो उन पुस्तकों का नाम है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत,
दीपशिखा और यामा। ठीक बच्चों, इतनी कम से कम इतना याद रखेंगे। इनकी फेमस काव्य संग्रह है, मतलब काव्य की किताबें हैं जिसमें कविता लिखी हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और यामा। ठीक, फिर ये प्रसिद्ध है रेखा चित्र लिखने के लिए। रेखा चित्र या संस्मरण, रेखा चित्र या संस्मरण भी कहते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। ठीक, रेखा चित्र व संस्मरण में हमें याद रखना है अतीत के चलचित्र, स्मृति को की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। अब इन्होंने कुछ निबंध भी लिखा है जो कि निबंध संग्रह है। कुछ देखते हैं क्या कौन सा निबंध लिखा है। निबंध संग्रह में श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, अबला और सबला। ठीक, ये अबला और सबला अलग अलग नहीं है, ये एक ही किताब का नाम है, एक ही निबंध संग्रह है अबला और सबला के नाम से, जिसमें कई सारे निबंध लिखे गए हैं। ठीक, और इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया था। संपादन मतलब एडिटिंग, मतलब उन्होंने लिखा था, वो छापा करती थी। कौन सा पत्रिका छापती थी? तो चांद पत्रिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रख लेंगे कि ये चांद पत्रिका की संपादन इन्होंने किया था। ठीक, बहुत ही फेमस पत्रिका है चांद पत्रिका। धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल।